हाय बच्चों, आप सबों का स्वागत। कैसे हैं सब? ठीक है। गए हफ्ते हम कलीसिया के 2 नियमों के बारे में पढ़ चुके हैं। बाकी 3 नियम हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, बपतिस्मा द्वारा आप हमें चुना है और हमें कलीसिया के सदस्य बनाया है। कलीसिया के नियमों का पालन करके मुक्ति की राह पर चलने की ताकत हमें दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु बच्चों। हाय बच्चों, आज हम 13वां लेसन का दूसरा भाग पढ़ेंगे। ठीक है। हमारे धर्म शिक्षण में हम मुक्ति की राह पर अनंत जीवन की ओर ईसा के उद्बोधन के अनुसार आगे चल रहे हैं, है ना? इसी में धर्म शिक्षण के 13वें अध्याय में हम पढ़ेंगे कलीसिया के नियम। गए हफ्ते हम दो कलीसिया के 2 नियम पढ़ चुके हैं और आज हम आगे देखेंगे। तीसरा नियम है निर्धारित दिनों में उपवास करना और वर्जित भोज्य वस्तुओं का त्यागना। कलीसिया का तीसरा नियम क्या है? निर्धारित दिनों में उपवास करना और वर्जित भोज्य वस्तुओं का त्यागना। इसका मतलब है उपवास और परहेज करना क्रिस्तीय जीवन के अंश है। सभी सदस्यों को इनका पालन करना चाहिए। इसलिए कलीसिया विशेष दिन और काल निर्धारित करती है। उन दिनों में उपवास करना हर ईसाई का फर्ज है। जो दिन कलीसिया उपवास के लिए और परहेज के लिए हमें दिया है, उनको निर्धारित रूप से रखना हर एक ईसाई का कर्तव्य है। विशेष करके हम देखेंगे शुक्रवार के दिन माता कलीसिया हमें कहते हैं हम मांस का परहेज करना है। इन आदेशों के साथ कलीसिया हमें आह्वान करते हैं कि ईसाई बड़े उपवास काल में मांसाहार त्यागने के साथ साथ और कुछ विशेष भोज्य वस्तु को भी वर्जित करें और कुछ विशेष तपश्चर्या अपनाएं। उपवास काल में हम मांसाहार का परहेज रखेंगे, उसके साथ साथ अपने को जो पसंद की चीज़ें भोज्य वस्तु है उनको भी त्याग कर हम तपश्चर्या के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। जैसे बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद होगा या चॉकलेट बहुत पसंद होगा, उसको त्याग कर इस 50 दिन महाउपवास के इस 50 दिन उसको त्याग कर वो पैसा से हम दया के कार्यों में लग जाएंगे। वो पैसा दया के कार्यों के लिए हम उपयोग करेंगे। वैसे उपवास और तपश्चर्या हमारे क्रिस्तीय जीवन को मजबूत बनाते हैं। 14 नियम है प्रतिबंधित कालों में विवाह समारोह आयोजित करना और कलीसिया द्वारा प्रतिबंधित लोगों से विवाह करना मना है। प्रतिबंधित कालों में और प्रतिबंधित लोगों से, इसका मतलब है उपवास काल परित्याग के दिन है, समारोह का अवसर नहीं है। वैसे हमारा भी बड़ा उपवास काल है। इस उपवास काल में शादी नहीं होगा, त्योहार नहीं होगा, ये परित्याग का दिन है। इसलिए इस काल में विवाह समारोह और अन्य उत्सव मनाने की अनुमति नहीं है। उसी प्रकार कलीसिया ये चाहते हैं कि उन लोगों के साथ विवाह किया जाए जो कलीसिया के नियमों का पालन करते हैं। जब हमारे परिवारों में शादी के लिए, विवाह के लिए रिश्ता ढूंढते हैं, तभी वैसे लोगों के लिए हम लोगों को ढूंढना है जो कलीसिया के नियमों का पालन करते हैं, प्रभु का आज्ञाओं का पालन करते हैं, अच्छे जीवन बिताते हैं, संस्कारों में भाग लेते हैं। वैसे अच्छे क्रिस्तीय लोगों से रिश्ता ढूंढना है। किसी न किसी कारण से कलीसिया द्वारा प्रतिबंधित व्यक्तियों से
विवाह करने की अनुमति कलीसिया के सदस्यों को नहीं है। जो कलीसिया से जुड़े हुए नहीं हैं, कलीसिया का नियमों का पालन नहीं करते हैं, प्रभु का आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, संस्कारों का स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से हमें प्रतिबंधित व्यक्तियों के साथ हम विवाह करना कलीसियों का सदस्यों के लिए अनुमति नहीं है। यही है इस नियम का सारांश। पांचवा नियम है पल्ली और पल्ली पुरोहितों को धर्माध्यक्ष द्वारा निर्धारित दशमांश या राशि और अन्य हिस्सा देना है। पांचवा कलीसिया का पांचवा नियम कहते हैं कि पल्ली और पल्ली पुरोहितों को धर्माध्यक्ष द्वारा निर्धारित दशमांश या राशि और अन्य हिस्सा देना है। ये नियम हमें ये याद दिलाते हैं कि पल्ली का संरक्षण, पल्ली के सेवकों का परिपालन और गरीबों का संरक्षण करना कलीसियाई समूह का फर्ज है। हम हर एक का कर्तव्य है कि पल्ली का संरक्षण करें, पल्ली के सेवकों का परिपालन करें और गरीबों का संरक्षण करें। विश्वासियों को एकत्र होने का और पवित्र बलिदान अर्पित करने का स्थान है पल्ली या देवालय। ईश्वर की आराधना करने के लिए देवालय बनाने का कर्तव्य विश्वासियों का है। तो हमारे लिए हमारे प्रभु की आराधना करने के लिए और हमें एकत्र होने के लिए हम एक जो मंदिर बनाते हैं, देवालय बनाते हैं, वो हमारा हर एक का कर्तव्य है, पुरोहित का कर्तव्य नहीं है। तो विश्वासियों का कर्तव्य है कि पल्ली बनाना, देवालय बनाना। देवालय के सभी खर्च भी उन्हें उठाना है। पैरिश समूह की सुस्थिति एवं उन्नति का केंद्र भी है देवालय। इसलिए देवालय की आवश्यकता के अनुसार आर्थिक सहयोग देना हर विश्वासी का फर्ज है। तो हम पल्ली के लिए, देवालय के लिए जो भी आर्थिक सहायता जो भी चाहिए, सहयोग जो भी देना है, वो हर एक का फर्ज है, कर्तव्य है। विश्वासियों के प्रति देवालय में सेवा शुश्रूषा के लिए नियुक्त है पुरोहित। उनके अलावा देवालय की सेवा शुश्रूषा से जुड़े हुए अन्य लोग भी कलीसिया में हैं। तो देवालय से संबंध, पल्ली से संबंधित पल्ली पुरोहित है, अन्य सेवा शुश्रूषा करने वाले लोग हैं, ये सब विश्वासियों को मदद करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। इसलिए उनकी देखभाल करना विश्वासियों का कर्तव्य है। धर्माध्यक्ष ये निर्धारित करते हैं कि प्रत्येक संदर्भ में हमें पल्ली को, पल्ली पुरोहितों तथा अन्य सेवकों और गरीबों को कितना हिस्सा देना है। तो उनको संभालने के लिए, उनको देखभाल करने के लिए हमें जो योगदान देना है उसके बारे में कौन निर्धारित करते हैं, निश्चय करते हैं? धर्माध्यक्ष। तो धर्माध्यक्ष उसका हिस्सा बनाता है। इसको हम बोलते हैं दशमांश। इसको यथा समय देना विश्वासी का कर्तव्य है। तो दशमांश यथा समय देना हर एक विश्वासी का कर्तव्य है। ईश्वर की 10 आज्ञाएं और कलीसिया के 5 नियम, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है वो हम देखेंगे अभी। ईश्वर की 10 आज्ञाएं कभी नहीं बदलती है। क्यों? वो परमेश्वर से दिया हुआ आज्ञाएं हैं। परमेश्वर से दिए हुए आज्ञाओं को ही इंसान बदल नहीं सकते हैं। मगर कलीसिया के 5 नियमों में काल, प्रदेश और संस्कृति के अनुरूप बदलाव हो सकता है। कलीसिया के नियम में बदलाव हो सकता है हर एक जगह के रूप में, हर काल के वजह से और संस्कृति के अनुरूप उसमें बदलाव हो सकता है। केवल संत पापा और धर्माध्यक्षों को ही इसमें बदलाव लाने का अधिकार है। और कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति और पुरोहित इसमें बदलाव लाने की कोशिश करे तो उनको नहीं हो सकता। केवल संत पापा और धर्माध्यक्षों ही कलीसिया के नियमों में बदलाव ला सकते हैं। कलीसिया के सदस्यों के आध्यात्मिक विकास के अलावा एकता और अनुशासन के लिए भी ये नियम मददगार है। अब हम देखे हैं कलीसिया के नियम कैसे
कलीसिया के सदस्यों को मदद करते हैं, हमारे आध्यात्मिक विकास में मदद देते हैं, एकता रखने के लिए मदद देते हैं और अनुशासन के लिए मदद देते हैं। माता कलीसिया द्वारा अपने संतानों को दिए जाने वाले अच्छे निर्देशों के रूप में इन्हें स्वीकार करना चाहिए। जैसे हमारे परिवारों में माता पिता बच्चों के लिए कुछ कुछ छोटा मोटा नियम देते हैं, ये करो वो नहीं करो, ऐसा बोलो ऐसा करो, वैसे माता कलीसिया उनके बच्चों को, उनके संतानों को अच्छे जीवन बिताने के लिए दिए हुए निर्देशों के रूप में हम कलीसिया के नियमों का स्वीकार करना चाहिए। जब हम आज्ञाकारिता के मनोभाव और निष्ठा से कलीसिया के नियमों का पालन करते हैं, तब हम कलीसिया की संतान एवं ईश्वर की संतान बन जाते हैं। जब हम हमारे परिवार के नियमों का पालन करते हैं, तब हम उस परिवार के एक महत्वपूर्ण सदस्य बन जाते हैं। वैसे कलीसिया के नियमों का पालन करते हुए हम कलीसिया की संतान बन जाते हैं और ईश्वर की संतान भी बन जाते हैं। हाँ बच्चों, हम कलीसिया के 5 नियमों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे पढ़ने के लिए और वर्णन के लिए दिए हुए पवित्र वचन। संत मत्ती रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 13 से 20 तक। और हमारे मार्गदर्शन के लिए दिया हुआ पवित्र वचन है, तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। हमें करने के लिए दिया है, कलीसिया के नियमों को कंठस्थ कीजिए और अपने जीवन में पालन कर दीजिए। और हमारा निर्णय, कलीसिया के नियमों का पालन करते हुए मैं कलीसिया की निष्ठावान पुत्री बनकर जीवन बिताऊंगी या निष्ठावान पुत्र बनकर जीवन बिताऊंगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर। पहला, ईश्वर की आज्ञाओं और कलीसिया के नियमों में क्या अंतर है, क्या फर्क है। दूसरा, कलीसिया के नियम कितने और कौन कौन से हैं। तीसरा, हमें कलीसिया के नियमों का कैसे पालन करना है। चौथा, रविवारों और हुक्म पर्व के दिनों में प्रतिबंधित कार्य नहीं करना, इसका अर्थ क्या है। पांचवा, कलीसिया के नियम हमारे लिए किस तरह मददगार है। इन 5 प्रश्नों का उत्तर ढूंढकर अपने किताब में लिखिए। तो हम कलीसिया के नियम पढ़ चुके हैं। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। धन्यवाद। बच्चों, हम प्रभु की 10 आज्ञाएं और कलीसिया की 5 नियमों का पूरा पढ़ाई हो चुके हैं। हम इन नियमों को क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों? हमारे जीवन में इसको पालन करने के लिए। ठीक है, आज के दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हाथ जोड़िए। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं ताकि हमारे जीवन सही रास्ते पे चलाने के लिए आपने हमको आज्ञाओं का और नियमों को दिया है। हमारे जीवन सही ढंग से जीने के लिए पवित्र आत्मा को भेजकर हमें आलोकित कीजिए। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।